हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज के ये लेक्चर में हमें पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स, जिनमें हम पहले देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4.1, फिर एग्जाम्पल नंबर 4.2 और फिर देखेंगे इंटेक्स 4.1 एंड इंटेक्स 4.2। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड। देखो ये एक रिएक्शन है जिनमें ये है ब्यूटाइल क्लोराइड, जिनका कंसंट्रेशन आपको डिफरेंट टाइम्स पे दिया हुआ है और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। देखो ये आपको टाइम दिया है 0 सेकेंड, 50 सेकेंड, 100, 150 और नीचे आपको उनकी कंसंट्रेशन दी है 0.100, फिर 0.0905। तो देखो ये टेबल का यूज़ करके हम यहाँ पे कुछ डेटा पहले लिखते हैं। देखो टेबल में फर्स्ट रहेगा इनिशियल कंसंट्रेशन। चलो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी R1, फिर यहाँ पे सेकेंड बनाएंगे एट R2 कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन, फिर T1 टाइम और T2 टाइम। देखो इनिशियल कंसंट्रेशन यानी जब टाइम 0 सेकेंड था, ये मैंने यहाँ पे लिखा 0, तब कंसंट्रेशन कितनी मिल रही है तो 0.100। फिर T2 यानी 50 सेकेंड, 50 सेकेंड, तब कंसंट्रेशन कितनी है 0.095। चलिए ऐसे ही आपको लिखते जाना है। तो नेक्स्ट यहाँ पे होगा 50 सेकेंड और यहाँ पे देखो ऊपर से टेबल से टेक्स्ट बुक आप साथ में लेके बैठो। तो देखो 50 सेकेंड फिर 100 सेकेंड, तो ये 100 सेकेंड। 50 सेकेंड पे कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है तो 0.0905। फिर दिया है देखो 100 सेकेंड पे ये कंसंट्रेशन 0.0820। अभी देखो मैं आपको यहाँ पे मेथड दिखाता हूँ हमें क्या करना है। तो एवरेज रेट निकालना है। तो देखो आर एवरेज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो पहले आपको डेल्टा आर निकालना होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया डेल्टा आर इक्वल्स टू R2 माइनस R1। चलो ये R2 है और ये R1 है, माइनस करके लिखते जाओ। तो चलो कैलसी में करो माइनस, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे मिलेगा -0.0095। सभी को कैलकुलेट करना है। फिर देखो जो आपके पास टाइम है वो निकाल दो डेल्टा टी, तो वो होगा T2 माइनस T1। देखो T2 माइनस T1, तो यहाँ पे होगा 50। फिर आपको क्या करना है डेल्टा आर डिवाइड डेल्टा टी करना है। देखो डेल्टा आर को डेल्टा टी से यहाँ पे डिवाइड करो और आगे आपको माइनस दिया है, तो ये माइनस और ये माइनस होगा प्लस। तो देखो 0.0095 डिवाइडेड बाई 50 करो। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा 0.00019। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन 1.9 इंटू 10⁻²। देखो ये डेसिमल पॉइंट हमने 1 2 3 4 स्टेप मूव किया तो -4। चलो सेकेंड सेम कैलकुलेशन आपको करनी है। चलो सेकेंड कैलकुलेशन, तो फिर से R2, तो सेकेंड इंटरवल के लिए ये R2 हुआ, तो करो माइनस। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा -0.0085। फिर
टाइम को करो -100 -50, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका आंसर होगा 50, और इसको जब डिवाइड करो 50, तो स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर होगा 0.00017, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। तो बस यही चीज़ आपको करते जानी है। क्लियर? तो देखो एक बात यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ कि ये आपको फर्स्ट आंसर मिला, ये सेकंड मिला। आप देख सकते हो 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁴, यहाँ पे था 1.9, ये था 1.7। तो रिएक्शन का जो रेट है आर एवरेज वो डिक्रीज कर रहा है। चलो ऐसे सेम आप थर्ड के लिए निकालो, तो एक और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो थर्ड के लिए आपका ये हो जाएगा 0.0820R1। फिर आप टेबल में से देखो, तो टेबल में होगा 0.0741। टाइम यहाँ पे होगा 100, फिर यहाँ पे 150। ये दोनों को माइनस करके यहाँ पे आंसर लिखो, ये दोनों को माइनस करो तो यहाँ पे लिखो। चलो एक और करवा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर होगा -0.0079 डिवाइडेड बाय 50। सो हियर आपको आंसर मिलेगा 0.000158। सो यहाँ पे होगा 1.58 इंटू 10⁻⁻⁴। तो देखो आप डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे आंसर। तो आपको बाकी सारे आंसर यहाँ पे ऐसे ही निकालना है। क्लियर? तो ये था एक 4.1। अभी देखो आपके सामने सेकेंड सम निकाला यहाँ पे 4.2। देखो 4.2 क्या है? द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन कार्बन टेट्राक्लोराइड has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initial concentration of N2O5 2.33 mole per liter, and after 184 minutes it reduced to 2.08। तो देखो यहाँ पे हम पहले जो वैल्यू दी है वो लिखते हैं। तो N2O5 का इनिशियल कंसंट्रेशन यानी 1 इक्वल्स टू आपको दिया है 2.33 मोल पर लीटर। चलो तब टाइम आपको कुछ दिया नहीं है, यानी इनिशियल टाइम होगा 0 मिनट। फिर कंसंट्रेशन इनका रिड्यूस होके आपको दिया है 2.08 मोल पर लीटर, और कितने टाइम के बाद दिया है? तो 184 मिनट। चलो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, देखो कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट एंड सेकेंड। आपको आवर्स, मिनट्स और सेकेंड में इनका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, एंड ऑल्सो फाइंड आउट रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक आगे के लेक्चर में बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का एक फॉर्मूला। देखो आपके पास ये वाली रिएक्शन है, तो इनका रेट हम ऐसे निकालेंगे, एवरेज रेट या रेट, एवरेज रेट इक्वल्स टू, ये रिएक्टेंट है तो हम रिएक्टेंट के आगे माइनस साइन करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2, फिर लिखेंगे डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T। फिर देखो -1/2 डेल्टा N2O5, यानी यहाँ पे होगा N2O5 की फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन T2 माइनस T1। फिर चलो इनको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो कैलकुलेट करने पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, -½ फाइनल कंसंट्रेशन आपके पास है 2.08 माइनस 2.33 अपॉन
184 माइनस 0 यानी 184। चलो इनको आप कैलकुलेट करो तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा। पहला मिनट में, देखो ये मिनट है, सो हमें पहले यहाँ पे जो आंसर मिलेगा वो मिनट में मिलेगा, और मिनट में हम लिखेंगे, कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे मिलेगा 0.000679 यूनिट होगा मोल पर लीटर यानी लीटर इनवर्स, और मिनट ऊपर आया यानी मिनट इनवर्स। ये हुआ फर्स्ट आंसर। अगर इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखो तो 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, आंसर नंबर 1। चलो सेकंड आंसर। सेकंड आपको यहाँ पे सेकंड में निकालना है, आंसर यही रहेगा बट सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं इन सेकंड। तो देखो सेकंड के लिए हम ये जानते हैं कि 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ये क्लियर है। तो यहाँ पे हमें मिनट निकाल के ओनली क्या करना है, 60 सेकेंड, यानी ये जो भी आंसर मिला उसको 60 से डिवाइड कर दो। तो चलो इसको अगर हम 60 से डिवाइड करें तो यूनिट होगा मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। क्लियर। चलो अभी इनको सॉल्व आउट कर लो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर होगा 0.1131 इंटू 10⁻⁻⁴, फिर यूनिट लिख दो। ये हुआ स्टूडेंट आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 भी हमें मिला। फिर हमें चाहिए आर्स में, देखो इन आर्स। तो यहाँ पे आपको ये जो मिला आंसर वही लिख दो, 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴। आंसर यहाँ पे मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। तो देखो मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड 60 और ऊपर आ जाएगा तो 60 से मल्टीप्लाई मोल लीटर इनवर्स। तो चलो इनको सॉल्व आउट कर लो। सो स्टूडेंट यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 405.6 इंटू 10⁻⁻⁴, और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो तो 4.07 इंटू 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स आर इनवर्स। तो ये हुआ फर्स्ट एवरेज रेट। अभी देखो सेकंड हमें यहाँ पे पूछा है, सेकेंड हमें पूछा है कि प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। तो फिर से ऊपर वाले रिएक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखो ये रिएक्शन, अगर मुझे इनका रेट ऑफ रिएक्शन जो प्रोड्यूस होता है वो डिस्कवर करना है तो मैं लिखूँगा यहाँ पे रेट इक्वल्स टू 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी। मुझे ये निकालना है डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी। तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो। ये 4 सामने चला गया यानी 4 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन जो हमने ऊपर निकाला। चलो रेट ऑफ रिएक्शन हमें यहाँ मिनट वाला यूज़ करते हैं। तो मिनट वाला देखो फर्स्ट था 6.79 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो बस इनको कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको आंसर मिलेगा 27.16 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो ये हुआ आंसर।
चलो क्लियर। अभी देखो इंटेक्स का 4.1 सेम मेथड जो अभी हमने कैलकुलेट किया। देखो कि फॉर द रिएक्शन आर गिव्स टू पी, कोई एक रिएक्शन है आर गिव्स टू पी, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम 0.03 मोलर। चलो इनिशियल कंसंट्रेशन R1 इक्वल्स टू 0.03 मोलर एट T1 टाइम इक्वल्स टू 0 मिनट। नाउ कंसंट्रेशन एट टाइम 25 मिनट, देखो 25 मिनट आपको दिया है, 25 मिनट कंसंट्रेशन डिक्रीज टू 0.02 मोलर। नाउ कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट टाइम मिनट एंड सेकेंड। आपको मिनट और सेकेंड में इनका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो स्टूडेंट्स पहले तो इनका फार्मूला बना देते हैं। एवरेज रेट इक्वल्स टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। चलो डेल्टा आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, तो लिख सकते हैं R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। चलो सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। माइनस R2 0.02 माइनस R1 0.03 अपॉन 25 माइनस 0। चलो इनको कैलकुलेट करो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 0.004 यूनिट इनका मोलर, और नीचे मिनट है तो मिनट इनवर्स। साइंटिफिक नोटेशन में इनको हम लिख सकते हैं 4.0 इंटू 10⁻1 2 और 3 स्टेप यानी -3 मोलर मिनट इनवर्स। ये हुआ फर्स्ट आंसर। देखो सेकेंड आंसर में आपको मिनट के जगह पे सेकेंड में आंसर लाना है, तो यहाँ पे लिखे इन सेकेंड। तो देखो सेकेंड के लिए हम क्या करेंगे, मिनट है तो उसको 60 से कन्वर्ट कर लेंगे, तो जो भी आंसर आपको मिला है 4.0 इंटू 10⁻³ मिनट, यहाँ पे मैंने 60 किया तो ये हो गया सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट करके लिख लो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर होगा अपना 0.0666 इंटू 10⁻³ मोलर इंटू सेकेंड इनवर्स। सो वी कैन राइट डाउन 6.66 इंटू 10⁻, देखो 1 और 2 यानी -5 मोलर सेकेंड इनवर्स। ये हो गया सेकेंड एग्जाम इंटेक्स का। चलो इनके बाद इंटेक्स का 4.2 सेम मेथड, 4.2 सेम मेथड है। समझो कि इन अ रिएक्शन 2A गिव्स टू प्रोडक्ट, एक ऐसा रिएक्शन है 2A गिव्स टू प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेस फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन आपको R1 गिवन है। चलो इनिशियल कंसंट्रेशन R1, फिर आपको डिक्रीज करके फाइनल कंसंट्रेशन देखो कितनी दी है, 0.4 मोल पर लीटर। इनिशियल टाइम नहीं दिया है यानी T1 0 मिनट, और आपको फाइनल टाइम दिया है T2 10 मिनट। आपको यहाँ पे रेट फाइंड आउट करना है तो सेम फार्मूला बना लो, बट यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखना। तो यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू -1/2 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। सो -1/2 डेल्टा आर की जगह पे लिखे R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1।
चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो ऊपर से, तो -½ R2 0.4 - 0.5 अपॉन T2 10 - 0। चलो सॉल्व आउट कर लो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा 0.005 यूनिट मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप लिखो तो ये होगा 5 × 10⁻⁻, देखो 1 2 3, तो -3 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो ये है आंसर। स्टूडेंट्स इनकी जो पीडीएफ फाइल है वो पीडीएफ फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।